मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। मध्य की जंग में हम आज मध्य के मंच में जो बात करना चाह रहे हैं वो मध्य प्रदेश के महू में दलित, आदिवासी और पिछड़ों के नाम पर जय बापू, जय भीम और जय संविधान यात्रा के जरिए कांग्रेस इस वर्ग को साधने में जुटी दिखी। इस तरह से भीड़ जुटी जिसमें आयोजन को सफल बताया जा रहा है। महू में कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की भीड़ भी जुटी। 2 पूर्व मुख्यमंत्री, कई पूर्व केंद्रीय मंत्री, युवा कांग्रेस सेवा दल, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य सब एक मंच पर दिखे। रैली के अंत में अचानक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी बसपा के संस्थापक कांसीराम की बहन स्वर्ण कौर को लेकर पहुंचे। उनको राहुल गांधी की बगल वाली कुर्सी पर बैठाया और फिर राहुल से मुलाकात कराई। स्वर्ण कौर के साथ कांसीराम के भतीजे लखवीर सिंह भी उपस्थित थे। इस आयोजन की अनुमति लेने वाले जिला कांग्रेस सदाशिव यादव मंच पर सक्रिय दिखे। हालांकि कांग्रेस शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्डा सिर्फ स्वागत के दौरान इस बार मंच पर नजर आए। वहीं कमलनाथ रैली समाप्त होने के पहले रवाना हो गए। इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि कांग्रेस दलित, आदिवासी और पिछड़ों को साधते दिखी है। वहीं पटवारी केंद्रीय नेताओं को साधने की कोशिश में नजर आए हैं। कमलनाथ की नाराजगी जग जाहिर हो गई है। आइए इस पर चर्चा शुरू करें। इसके पहले हम सुनते हैं कि कुछ नेताओं ने, जनप्रतिनिधियों ने क्या कहा है। देखिए, भाजपा का तो काम ही है निंदा और बुराई करना। उनको हर चीज में बुराई दिखती है। अब आज काशीराम जी की बहन अगर जीतू पटवारी जी को और राहुल गांधी जी को आशीर्वाद देने के लिए अगर महू में मंच पर आती हैं तो उसमें भी उनको तकलीफ है। अंबेडकर जी से भी उनको तकलीफ थी, उनके संविधान से भी उनको तकलीफ है। देखिए, जीतू पटवारी जी को मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का समर्थन हासिल नहीं है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी को कभी इस प्रकार से कोई आयातित व्यक्ति को मंच पर स्थान देकर के जीतू पटवारी अपना नेतृत्व स्थापित करना चाहते हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व की परिक्रमा के माध्यम से जो उनको पद मिला हुआ है उसको लगातार कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी समेत तमाम नेताओं ने चुनौती देने का काम किया है और उसको बचाए रखने के लिए जीतू पटवारी लगातार एक जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जो हालात मध्य के मंच में हम आपसे अभी चर्चा कर रहे थे वह मध्य प्रदेश में राजनीतिक हलकों में यह माना जा रहा था कि यह जीतू पटवारी का मेगा शो है और इससे कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। अगर कांग्रेस को मजबूती मिलती है तो जीतू पटवारी उसमें मजबूत होंगे। लेकिन क्या बसपा के जो प्रमुख थे, एक समय के उसके संस्थापक थे, उनकी बहन को लाकर मंच पर दलितों को भी वहां पर यह मैसेज देने की कोशिश की है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के साथ साथ हम कांसीराम जी के परिवार को भी सम्मान देते हैं। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। आइए हम आपको मिलवाते हैं हमारे साथ कौन कौन चर्चा में है। सबसे पहले स्वागत करते हैं हम वरिष्ठ पत्रकार हैं, समीक्षक, समालोचक हैं कल्पना शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कल्पना जी। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में वरिष्ठ पत्रकार कांग्रेस के प्रवक्ता श्री जितेंद्र मिश्रा जी हैं। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मुझे सुन पा रहे हैं जितेंद्र जी? जी जी, मैं कल्पना जी के पास आना चाहता हूं। कल्पना जी, जो आपने देखा अभी जीतू पटवारी जी की जो रैली हुई, कांग्रेस का बहुत बड़ा प्रदर्शन था। उसमें सारे इनके मुख्यमंत्री से लेके पूर्व केंद्रीय मंत्री से लेके बहुत सारे लोग उसमें उपस्थित थे। आपको क्या लगता है कि जो हालात बने हैं, जो परिस्थिति बनी है, उससे कांग्रेस को मजबूती मिलेगी? बिल्कुल सुशील जी, आपने जो बात कही इसमें जरूर संभावनाएं हैं, लेकिन आज सब चीजें कह देना इसीलिए अतिशयोक्ति होगी क्योंकि आने वाला समय कांग्रेस उसको किस तरह से लेकर चलती है, ये माहौल बनाने में कांग्रेस कई बार बहुत अच्छी भूमिका में आती है। लगता है कि इनके बॉलर भी इनके हैं, पूरी पिच इनकी तैयार होती है, लेकिन जस्ट लास्ट मोमेंट होता है उस समय वो सारी चीजें, जो ऑलराउंडर होता है वो दूसरे पाले में चला जाता है और स्थितियां वैसी हो जाती हैं। तो अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन जीतू पटवारी जिस तरह से फिर से कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस को किस तरह से एक प्लेटफॉर्म तैयार हो सके अपनी बातें रखने के लिए, अपनी इमेज को सेंटर में बनाए रखने के लिए, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं वो जरूर एक महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि जिस तरह से इलेक्शन के बाद जो स्थिति रही, जिस तरह से बहुत बड़ी हार के बाद कांग्रेस वापस से संभलने की कोशिश कर रही है, तो मुझे ऐसा लगता है ये बहुत आवश्यक है। जनता के जो विषय
मूलभूत जो विषय है जिसको लेकर के कांग्रेस को जमीनी स्तर पर अपनी भूमिका तय करनी है, उसको लेकर के गुटबाजी को जिस तरह से खत्म करना है, ये सारे ऐसे विषय हैं जीतू पटवारी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, उससे कैसे निपटा जाए। तो जिस तरह से ये एक माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है शिशिर जी, मुझे ऐसा लगता है कि इसका भविष्य क्या है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन आज की स्थिति में काफी हद तक जो प्रयास किया जा रहा है वो काफी सराहनीय है और कांग्रेस फिर से अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल कल्पना जी, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं जितेंद्र मिश्रा जी के पास आना चाहता हूं। जितेंद्र जी, आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? जी शिशिर जी। जिस तरीके से महू में बहुत बड़ा मेगा शो हुआ, कांग्रेस का बहुत बड़ा कार्यक्रम था और देश भर के लोग आए थे, आपको लगता है कि अब मालवा क्षेत्र से जो कमजोरी हुई थी, मालवा क्षेत्र से कांग्रेस को जो नुकसान हुआ था, दलित और ट्राइबल सेक्टर में, आपको इसका लाभ मिलेगा? निश्चित तौर पर शिशिर जी, ये एक ऐसा आंदोलन था जिसके साथ सभी लोगों की संवेदनाएं जुड़ी थी। इसमें बाबा साहब के अपशब्दों का जो उपयोग किया गया उसको लेकर के पूरा देश आंदोलित है और मऊ से वो लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। हमने इतने ज्यादा लोगों को आमंत्रित नहीं किया था, लेकिन पूरे देश से लोग मऊ में आए। ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं आदिवासी हो, कहीं ना कहीं दलित हो, इस सरकार से पीड़ित है, इस सरकार से त्रस्त है। और जिस तरीके से आपने देखा इस रैली में आमद हुई है, वो ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके साथ जो धोखा किया है, उनसे जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं, वो नाराजगी भी दिखाई दी। आज वोटों की राजनीति करने का सवाल नहीं था, आज बाबा साहब के सम्मान में एक होने का था। इस देश की जनता ने उसमें हमारा सहयोग किया है और ये बता दिया है कि बाबा साहब की विचारधारा के साथ अगर कोई समझौता करेगा तो निश्चित तौर पर उसका यही हाल होगा जिस तरीके से लोगों ने इकट्ठे होकर बता दिया। सवाल इस बात का है कि जुमलेबाजी की राजनीति शिशिर जी ज्यादा दिन नहीं चलती। कथनी और करनी में अंतर अगर दिखाई देता है तो फिर अविश्वास का माहौल बनता है। आप ये देखिए, एक भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं, आपने कहा एक देश एक टैक्स, जीएसटी के नाम पर आज आपने कितने टैक्स ठोक दिए, व्यापारी आपसे नाराज हो गया जी। आपने किस तरीके से मध्य प्रदेश में देखा एक आदिवासी के चेहरे पर पेशाब कर दी जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के हाल है। इसलिए सारे के सारे लोग हमारे परिवार में इकट्ठे हुए, हमारे जाजम पर बैठे आकर के और बाबा साहब की विचारधारा को बुलंद करने का काम किया है। कल्पना जी ने सही कहा कि निश्चित तौर पर माहौल बनता है, लेकिन आखिरी में ये जो जुमलेबाजी है ये जीत जाती थी। लेकिन कितने बार शिशिर जी, आखिर अब तो समझ में आ गया कि बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार और अब की बार मोदी सरकार, यही नारा आपका था। बहुत हुई महंगाई की मार और अब की बार मोदी सरकार। ये जनता की समझ में आने लगा है धीरे धीरे। और ये जो आपने एक जन समूह देखा, एक ऐसा बड़ा आंदोलन देखा, ये बताता है कि सरकारों को जो कहना चाहिए वो करके भी दिखाना चाहिए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी। क्या जितेंद्र जी, आप इससे सहमत हैं कि मंच पर गुटबाजी नजर आई? ऐसा लगा कि कमलनाथ जी नाराज नजर आ रहे हैं और जीतू पटवारी जी उस पर हावी होते नजर आ रहे हैं। क्या आज भी आपके यहाँ जो शीर्ष दिग्गज नेता हैं उनका नेतृत्व करने का जो प्रेम है वो कम नहीं हुआ है? नहीं शिशिर जी, देखिए आपको उसको समझना पड़ेगी, उन व्यवस्थाओं को समझना पड़ेगा। कमलनाथ जी का भी जहाज वहां खड़ा था और कमलनाथ जी का जिस हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर उतरा था उसी पर राहुल जी का हेलीकॉप्टर भी उतरना था। इसलिए कमलनाथ जी को पहले जाकर के उस हेलीकॉप्टर को उड़ाना पड़ा ताकि राहुल जी का पीछे से हेलीकॉप्टर वहां पर उतर सके। इस चीज को अगर आप समझ जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये गुटबाजी नहीं है, ये हमारी टेक्निकल व्यवस्था है जिसको लेकर के हमारे एक जहाज को पहले उड़ाना पड़ा ताकि हमारा दूसरा जहाज वहां पर जाकर के लैंड पे सके। इसमें कहीं गुटबाजी नहीं। ये तो आपको एक बात और नई नजर आई होगी कि इस आंदोलन में, इस मंच पर मध्य प्रदेश में सारे के सारे नेता एकजुट होकर के बैठे थे। ये भी आपने देखा होगा, एक भी नाम ऐसा आपको नहीं दिखाई देगा जो गुटबाजी कह सके और जो वहां पर उपस्थित नहीं हुआ हो। सारे के सारे लोग एकजुटता के साथ राहुल गांधी जी के मंच पर थे। और अब तो एक बड़ी चीज, एक बड़ी उपलब्धि है हुई कि मान्यवर काशीराम जी की बहन ने आकर के भी अपना आशीर्वाद इस रैली को प्रदान किया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में पीड़ा है कि जिस तरीके से बहुजन समाज के लोगों को अपने पक्ष में करके धोखाधड़ी करने का जो काम हुआ है उसको लेकर के मान्यवर काशीराम जी की बहन और उनके परिवार के लोगों ने आकर भी हमारी आवाज से आवाज दिलाने का काम किया है। जो ये बताता है कि कहीं ना कहीं
इस समाज की रक्षा के लिए कांग्रेस लड़ाई लड़ती रही और आगे भी लड़ती रहेगी। उनके यहाँ पर आने से हमारे उत्साह में वर्धन हुआ है, हमारे अंदर ऊर्जा का संचार हुआ है। बिल्कुल, मैं जितेंद्र जी आपके पास आऊंगा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं प्रहलाद कुशवाहा जी। प्रहलाद कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं प्रहलाद जी के पास आना चाहता हूं। प्रहलाद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सर जी। ये जो महू में जो कांग्रेस का मेगा शो हुआ था और जिसमें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है कि वहां गुटबाजी हावी थी और वहां कोई पार्टी को मैनेज नहीं कर रहा था, वहां सब अपने अपने हाईकमान को मैनेज करने में लगे हुए थे, क्या कहना है आपका? सर जी, मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे हमेशा कांग्रेस पार्टी का कोई आयोजन होता है, हाँ, तो उस आयोजन में मेरी नेतागिरी कैसे चल जाए, हाँ, दूसरे को हम धक्का कैसे दे दें, हाँ, दूसरे दूसरे को कैसे किनारे लगा दें, हाँ, दूसरे को कैसे हम इतना बैकफुट पे डाल दें कि वो सामने आ ही ना पाए। हाँ, यानी झूठ छल कपट ये जनता के बीच में तो ये फैलाते ही हैं। हाँ, अपने नेताओं का कुर्ता फाड़ युद्ध भी कहीं ना कहीं इनका मूल कार्यशैली में शामिल है। हाँ, तो जिस प्रकार से आप देखेंगे कि जनता के बीच में ये हमेशा झूठ फैलाने का काम करेंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान की बात अगर आप करें तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कितना बड़ा झूठ, जब संविधान निर्माता को संविधान सभा में जिसने जाने से रोका हो, जिस कांग्रेस पार्टी ने, आज वो बात बाबा साहब के अम्बेडकर के सम्मान की बात करते हैं तो मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है। और आप बात करेंगे कि इन्होंने अभी हमारे जितेंद्र जी ने कहा कि काशीराम जी की बहन को किस प्रोटोकॉल में, आप बता दीजिए मुझे जो जानकारी आई है। जो जितेंद्र जी से मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सा पहले से तय प्रोटोकॉल था कि काशीराम जी की बहन को वहां आमंत्रित किया गया। और अभी मैं जिस प्रकार से इनके नेताओं का मामला रहा कि जीतू पटवारी जी, इनने तो यहाँ तक भी पिछले एक चुनाव पहले कहा था कि पार्टी गई तेल लेने, तो ऐसे विचारधारा के व्यक्ति हैं तो इन्होंने कमलनाथ जी को भी कैसे किनारे लगाना है, पूरा इनके कमलनाथ जी के समर्थकों को किस प्रकार से किनारे लगाना है, वो अपनी नेतागिरी सेट करने के लिए राहुल गांधी जी के इर्द गिर्द कार्यक्रम ये करने का प्रयास कर रहे हैं और कमलनाथ जी के लोग उनको गिराने का प्रयास कर रहे हैं। अपने एक और मजेदार चित्र आया था उस महू की सभा में, युवक कांग्रेस या फिर मुझे लग रहा कि एनएसयूआई के लोग आए थे, दिग्विजय सिंह जी को सामने आना पड़ा, इनके ही कार्यकर्ता अपने ही नेता के लिए हुल्लड़बाजी कर रहे थे और कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता होने के बावजूद भी दिग्विजय सिंह जी उनको किस शब्दावली से उनको चुप कराने का प्रयास कर रहे थे। तो ये जनता पूरी तरीके से देख रही है। मध्य प्रदेश की जनता ने इनको अच्छी तरीके से, इनके झूठ छल कपट फरेब को अच्छे से जाना पहचाना है। और कांग्रेस पार्टी जैसे कहते हैं कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, ये मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी के लिए मन बना के बैठी हुई है। ये जब तक ये जनता के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, ये तो एक परिवार के लिए काम करने वाली पार्टी है, इसलिए जनता से इनका ना कोई सरोकार है और जनता ने भी इनसे सरोकार बंद कर दिया है कि जो जनता चाहती है कि जो सरकार आए मेरे लिए काम करे। वो भारतीय जनता पार्टी को जब से चुना है 2003 के बाद लगातार जनता ने विश्वास दिखाया है। और इन्होंने जैसे कई बार बड़ा मजेदार विषय आता है कि 2018 में हम जीत गए, अरे कहाँ जीत गए, अपने ही नेताओं को समाज, वहां देखिए उससे बड़ा शिशिर जी उदाहरण नहीं मिलता है कि अपने ही नेताओं को सत्ता में आने के बाद आप संभाल नहीं पाए। तो बहुत गंभीरता से देखती है। चलिए, मैं कुशवाहा जी इस पे जितेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं जितेंद्र जी की बात सुन लेता हूं। जितेंद्र जी, कुशवाहा जी ने जो आरोप लगाए हैं उसका आप जवाब दे सकते हैं? शिशिर जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, कल्पना जी बैठी है, उनके पास भी लंबा अनुभव है। कौन से आरोप लगा दिए उन्होंने, मेरी तो समझ में नहीं आई। दो ढाई मिनट का एक भाषण दे दिया, दो बातें निकल के आई। एक तो राहुल जी के इर्द गिर्द चेहरा दिखाने के लिए लोग काम कर रहे थे, एक, और दूसरा मान्यवर काशीराम जी की बहन को किस प्रोटोकॉल में बुलाया। बस दो ही बातें मेरी समझ में आई। तो मैं इनको स्पष्ट कर दूं कि मान्यवर काशीराम जी की बहन को हमने आमंत्रित नहीं किया था। वो तो जो दलितों की पीड़ा थी वो बताने के लिए मंच पर आई थी। मध्य प्रदेश सहित पूरे देश के नौजवानों से ये अपील करने आई थी कि ये सरकार झूठी सरकार है, ये सरकार भ्रष्ट सरकार है, ये सरकार दलित विरोधी सरकार है,
ये सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है, ये कहने आई थी। हमने किसी प्रोटोकॉल के तहत उनको बुलाया नहीं था, एक चीज। जी दूसरी चीज, आप इनसे कहिए कि आ करके ये हमारे मंच पर बैठा करें, तो इनको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जिससे ये हमारी आलोचना कर सकेंगे। ये केवल बाहर बैठ के आलोचना करते हैं, झूठी आलोचना जिसमें कोई तथ्य नहीं होता है। दिग्विजय सिंह जी कार्यकर्ताओं को, एनएसयूआई को डांट रहे थे। निश्चित तौर पर उत्साही कार्यकर्ता, ऊर्जा से भरे कार्यकर्ता, इस बीजेपी सरकार के खिलाफ कमर कस चुके कार्यकर्ता झंडे और बैनर लेकर के भीड़ में अंदर घुस आए थे। उनसे ये अपील की गई कि आपके झंडे थोड़े नीचे कर लीजिए, आपके बैनर थोड़े नीचे कर लीजिए, ताकि पीछे जो पब्लिक 1.25 लाख का जन समूह बहू की सड़कों पर घूम रहा था। जितनी हमने 45,000 कुर्सियां रखी थी, उसके बाद 45,000 लोग सड़क पर घूम रहा था। 1 लाख के समूह जो 1.25 लाख का। जी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है जी। कल्पना जी, आपने सुना जितेंद्र जी का, जो जितेंद्र जी कह रहे थे? आप कल्पना जी सुन पा रही हैं मुझे? हाँ जी जी जी, जैसा जितेंद्र जी ने अभी कहा है, ये सही है कि बहुत बड़ा जन समुदाय वहां पर जुड़ा था। किसी टेक्निकल एरर की वजह से जितेंद्र जी की पूरी बात नहीं आ पाई थी। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रताड़ित होकर, या भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उस पूरे इलाके में कभी कांग्रेस बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करती थी, चाहे वो मालवा का ट्राइबल सेक्टर हो, चाहे महाकौशल का सेक्टर हो, इन सेक्टर में आदिवासी और दलित इनके साथ हुआ करते थे, ऐसा बताते हैं। तो आपको लगता है कि इस रैली से फायदा पहुंचेगा कांग्रेस को? बिल्कुल शिशिर जी, देखिए, लेकिन अगर उसको आप लगातार जनता के बीच सारे मैसेज, आप देखेंगे कि 1.5 साल के आसपास सरकार को हो चुका है। जो नए सीएम हमारे मध्य प्रदेश के बने, अभी वो गिनी चुनी चीजों में ही उलझे हैं। उन्होंने प्रदेश की उन सारी गंभीर विषयों पर उस तरह से काम नहीं किया है, क्योंकि अभी देखिए समझने में ही बहुत लंबा समय लग जाता है। जिस तरह से कमलनाथ जी के साथ हुआ था, वही स्थिति आज मोहन यादव जी के साथ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अच्छा इस समय एक बताने के लिए बहुत अच्छा विषय है। देखिए, जिस तरह से हमारे प्रदेश का बजट का मोटा पैसा लाडली बहना पर खर्च हो रहा है, बाकी सारे विषय हमारे जो प्रदेश की बाकी सुविधाओं से जुड़े हुए, वो अभी हम कहीं ना कहीं साइडलाइन कर दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में, ऐसी दलितों से संबंधित, आदिवासी महिलाओं पुरुषों से संबंधित रोजगार, बेरोजगारी जिस तरह से मध्य प्रदेश में बढ़ती जा रही है, ऐसे विषय थे जिसको लेकर के कांग्रेस चाहे तो एक बहुत अच्छा एक माहौल तैयार कर सकती है, और उनके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी आज की स्थिति में है। जनता, देखिए, विपक्ष के पास मुद्दों की कभी कमी नहीं होती, सिर्फ उठाने वालों की कमी होती है, उन नेताओं की कमी होती है जो जनता के बीच उन सारे विषय को कैश कर सके वोट की राजनीति में। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छा एक माहौल तैयार कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है। ये आने वाला समय बताएगा कि वो कितना धरातल पर सही उतरता है। लेकिन जिस तरह से शिशिर जी, एक चीज और है, आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से गुटबाजी बढ़ती जा रही है, ये विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चिंताजनक होना चाहिए। उसको लेकर भले ही आप बाहर उन सारे विषयों को पार्टी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बाहर नहीं आ पाती है, लेकिन आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक जिला अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए भी दिल्ली की तरफ नजर करके बैठना पड़ता है। ऐसी सारी विषयों को लेकर के, चाहे मालवा निमाड़ की बात कर लो, या अन्य आप ग्वालियर चंबल से जिन लोगों को लेकर के आते हैं, बाकी सारे क्षेत्रों को जिस तरह से साइडलाइन कर दिया जाता है, वो भी नाराजगी काफी हद तक देखने को मिलती है। तो कुछ विषय ऐसे हैं जिसको लेकर के अंदरूनी कलेश उधर भी है, लेकिन क्योंकि कांग्रेस के पास सत्ता नहीं है, काफी लंबे समय से सत्ता से दूर रही, ऐसी स्थिति में आज के समय में उनके पास एक अच्छा विजन होना चाहिए, उनके नेताओं में उतनी दूरदर्शिता होनी चाहिए। तो वो दिन दूर नहीं जिस समय कांग्रेस फिर से, देखिए, हार जीत एक अलग विषय है, लेकिन कम से कम फाइट में तो आ जाए। ओके, मैं कुशवाहा जी से पूछ लेता हूँ। कुशवाहा जी, आपके यहाँ भी बड़ा कुछ झोल झाल चल रहा है, ऐसा चर्चाएं हैं क्या? क्यों प्रदेश अध्यक्ष डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं? सब जगह के डिक्लेयर हो गए हैं, क्या कारण है कुशवाहा जी? नहीं, प्रदेश अध्यक्ष, देखिए, अभी हमारे यहाँ एक संगठनात्मक प्रक्रिया है। संगठनात्मक प्रक्रिया जिस प्रकार से हमने बूथ अध्यक्षों से लगा के, बूथ अध्यक्ष, फिर इसके बाद मंत्री, और उसके बाद फिर जिला अध्यक्षों का एक पूरा हमने एक मैकेनिज्म जो हमारे पार्टी के लिए काम करता है, जो हमारा सिस्टम काम करता है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता जो एक निर्वाचन प्रक्रिया से निकल के आया है, वो जिला अध्यक्ष हमारे पूरे
प्रदेश के घोषित हुए हैं और प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन की भी तिथि आएगी और निर्वाचन अपनी तिथि के अनुसार होगा। हमारे यहाँ कोई लेट लपाट नहीं है। और मैं आदरणीय पत्रकार कल्पना जी की बात को जरूर कि अभी कांग्रेस के लिए कोई मौका नहीं आने वाला, इसलिए नहीं आने वाला कि इनके पास किसी प्रकार का आपस में तो पहले मिलजुल लें। कमल अभी इनको जीतू पटवारी जी कुछ आवाज नहीं आ रही। जितेंद्र जी आप जवाब दे रहे हैं जी। नहीं शिशिर जी, कांग्रेस को मौके की अभी जरूरत नहीं। सही बात है कि अभी 4 साल है, हम चाहते हैं सरकार स्थिर सरकार बने, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी स्थितियां हैं, आप ये देखिए कि अभी बीडी शर्मा जी के जो प्रदेश अध्यक्ष नया बनेगा उसकी पर्ची तैयार नहीं हुई है। जिस दिन पर्ची आ जाएगी उस दिन भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में कभी आपने चुनाव होते देखा है? किसी प्रदेश अध्यक्ष का कभी कोई चुनाव होते हुए नहीं देखा मैंने। एक चुनाव हुआ था तो विक्रम वर्मा को शिवराज सिंह चौहान ने अनलीगल तौर पर हराया था, जो कि पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी भी नहीं थे। अब रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी के अंदर वोटबाजी विकराल रूप ले चुकी है। गोपाल भार्गव जी से बात कर लीजिए, उमा भारती जी से बात कर लीजिए, या आप चाहे तो अजय मिश्रा से बात कर लीजिए। कांग्रेस पार्टी के लिए मध्य प्रदेश का बहुत दूर है और यहाँ की जनता जनार्दन 8 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ। कुशवाहा जी जितेंद्र जी ये आरोप लगा रहे हैं कि आपके यहाँ भी बहुत सीनियर जो लोग हैं वो बहुत नाराज हैं। मंत्रियों में अभी भूपेंद्र सिंह का बयान जो आया था, वो आपके पूर्व मंत्री हैं जिन्होंने कहा कि कांग्रेस से आयतित लोग हावी होते चले जा रहे हैं। कुशवाहा जी नहीं, शिशिर जी, भूपेंद्र सिंह जी ने इस प्रकार की बात को लेकर अगर कहा है तो उसमें पार्टी में हमारे यहाँ मंथन भी होता है। हमारे यहाँ इस प्रकार का कोई विषय नहीं है। अगर जी आपके यहाँ चलो चलो जाओ जाओ हम नहीं सुनेंगे, रोड पे निकल जाओ, ये हमारा ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ पर अनुशासन के लिए जानी जाती पार्टी है। यहाँ पर विचार रखने की भी स्वतंत्रता है। यहाँ पे उनकी बात भी सुनी जाएगी और एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी अपने अधिष्ठान के लिए काम करता है, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है। और कांग्रेस के नेता झूठ, छल कपट और जनता के कैसे बेवकूफ बना के सरकार में आना है, ये पूरे षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी 24 घंटे करती है। जनता बहुत अच्छे तरीके से जानती है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता जनार्दन के लिए काम करने वाला कार्यकर्ता है। चलिए हम तो कोशिश यही करेंगे कि जनता को सच हमारे माध्यम से पहुंचे और क्या अंदरूनी मामला है, कांग्रेस की इस रैली का कितना फायदा मिल पाएगा यह तो वक्त बताएगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कल्पना शर्मा जी जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ वो प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रहलाद कुशवाहा जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।